हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अरे क्या बात है, चलो। कल हम लोग कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करे थे, याद है क्या आपको? बहुत अच्छा प्रॉब्लम था वो, क्लास क्वेश्चन। अरे याद है क्या आपको? यस। तो उसके लिए कुछ आपको बहुत जल्दी जाना था, तो आपको नोट लिखाना पेंडिंग था वो, तो फटाफट उसकी नोट लिखिएगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्ज़ाम में लिख के नहीं आना है, ये अपने लिए है ये। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो, इफ स्टैंडर्ड टोटल इनपुट, सब लोग लिखिएगा प्लीज, कम ऑन गाइस। इफ स्टैंडर्ड टोटल इनपुट and actual total input quantity is same, if standard input quantity and actual input quantity is same, then any guesses क्या होगा? बोलो ना। Material usage variance and material mix variance क्या रहेगा? Will be same। ये हमने देख लिया, करेक्ट है ना? ये मतलब एग्जाम में आपने समय बर्बाद नहीं करना, इसके लिए ये समझ रहे क्या? वो 0 0 आएगा, फिर आप कैलकुलेट करेंगे, प्रॉब्लम होगी। एंड नंबर 2 क्या होगा बच्चों? मटेरियल यील्ड वेरिएंस will be 0, वो भी कैसे? ऑलवेज 0। ये इंपॉर्टेंट नोट दो अपने को कल लिखने थे, ये बहुत जरूरी है ये। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन अपन ने देख लिया, समझे नहीं समझे? बोलो दोस्तों, यस। सो मटेरियल का यहां तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे, कॉन्फिडेंस है क्या आपको? बोलो यस। सो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलो बच्चों, यस। सो नाउ टुडे विल बी द हिस्टोरिक डे इन योर लाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल के जो हम लोग देखने वाले हैं ना, वेरिएंसेस, उससे रिलेटेड। बट मेरे को एक बात बताओ, आपको कॉन्फिडेंस है क्या इसके अंदर? अभी तक जितना भी पढ़ा था वो बराबर लॉजिक के साथ, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, है ना? बट आज शायद लग सकता है, क्योंकि आज अपन बहुत ही अतरंगी सवाल सॉल्व करने वाले हैं, एंड वो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप खुद करेंगे, ठीक है ना? सो लेट अस सी कि अपन उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, राइट? चलो, ये लोड हो रहा है, लोड होते से ही हम लोग आज एक क्वेश्चन तो ऐसे चुटकी बजा के हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन भगवान जाने आप कितना टाइम लोगे, ठीक है ना? देखते हैं, अपन टाइम लगा के करेंगे उसको, कल जैसा गेम खेलेंगे। चलो, सो अभी कौन सा क्वेश्चन लेने का है अपन देखते हैं। कितनी किताबें हो गई मेरे पास? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन रिवर्स वर्किंग पे है। अभी देखते हैं, पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को अच्छे से, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग। कि मैं सॉल्व करूं? पहले देखते हैं। Following details relating to product X during the month are available. Standard cost per unit of material X 50 kg at the rate of 40 per kg. Per unit of material X, standard cost per unit. Actual production is 100 units. Actual material cost is 42 kg. Correct है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है 9800 एडवर्स, मटेरियल यूसेज वेरिएंस दिया हुआ है 4000 फेवरेबल। यू नीड टू कैलकुलेट द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। हो पाएगा? है ना? उल्टा उल्टा क्वेश्चन अभी। सो मेक श्योर आप क्या करो, टेबल बनाओ, और टेबल बना के फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी मिसिंग फिगर है, तो आपको स्ट्राइक होगा कि कौन सा फॉर्मूला आपने यूज़ करना है,
बराबर के नहीं? फिर आपको धीरे 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 आइडिया आती जाएगी कि ओके आई हैव दिस फॉर्मूला, दिस इज द मिसिंग पीस, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड इट आउट. चलिए गाइस, स्टार्ट सॉल्विंग. इसको टाइम लिमिट वगैरह कुछ देना है क्या आपको? आ भी गया भाई, कल से तूने अलग ही एकदम ट्रैक पकड़ लिया बॉस. आई एम सो हैप्पी, बहुत खुशी हुई. अरे तुम्हारा भी आ गया, क्या हो क्या रहा है? मतलब इजी है क्या ये चैप्टर? इजी फॉर्मूला से ट्राई किया, अच्छा. चलो ओवर गया. हाँ जी, 4900. बहुत जल्दी आया रे तुम्हारा आंसर. मेरे को लगा ऐसे आपकी हालत ख़राब हो जाएगी. अरे सर क्या दे दिया ये तुमने? पता नहीं राइट है कि रॉन्ग है, मैंने अभी तक सॉल्व नहीं किया. एवरीबॉडी डन? चलो देखते हैं आपने कैसे सॉल्व किया. बहुत ही जल्दी सॉल्व किया रे, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं फास्ट. फिर और डिफिकल्ट देना पड़ता. क्वेश्चन नंबर 4. मेरे पास पहले गिवन डेटा क्या क्या है वो लिख लूँ क्या मैं? उससे पता चलेगा ना मेरे को कि मेरे को क्या क्या दिया है, क्या क्या लगने वाला है, क्या क्या फाइंड आउट करना है. ओके, क्या मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मालूम है क्या? बोलो रे, कैसे मालूम? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मटेरियल एट 50 kg और एक्चुअल प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स. सो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 100 इंटू 50, 5000 kg. क्या कुछ तो बोलो रे. बट अगर गिवन डेटा निकालना हो तो गिवन डेटा लिखने के लिए बोल रहा हूँ. देखो जो भी डेटा गिवन है ज़रूरी नहीं है यूज़ होगा, बट लिख के रखेंगे ताकि क्या अगर यूज़ हो गया तो लगेगा ना. अरे बोलो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी. मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस्ड है? 100. और एक यूनिट को कितना किलो लगता है? 50 kg. सो यहाँ पे कितना लगेगा? 5000 kg इज व्हाट? द स्टैंडर्ड क्वांटिटी. बराबर. स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है क्या? ₹40 पर kg. उसके बाद एक्चुअल रेट दिया हुआ है क्या? 42 पर kg. बराबर. फिर अपने को क्या दिया है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू 9800 एडवर्स. मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू 4000 फेवरेबल. तो इससे मुझे क्या निकालना है? आई नीड टू फाइंड द एक्चुअल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. टू फाइंड एक्चुअल क्वांटिटी. बोलो यस और नो? यस. तो अगर मैं सल्यूशन इसका लूँ, अब एक्चुअल क्वांटिटी अगर फाइंड करना है तो क्या दिमाग लगाया कि एक्चुअल क्वांटिटी कौन से वेरिएंस में मिलेगा अपने को? प्राइस वेरिएंस में मिलता है, यूसेज वेरिएंस में भी मिलता है,
यूसेज वेरिएंस में अब देखो, आप यूसेज वेरिएंस के इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो ना, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाला है ना, अलग आएगा, सेम आना चाहिए ना, अल्टरनेटिव है ये, समझ रहे क्या बात को आप, कैसे अलग आएगा, तो इसीलिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सो यहाँ पे सोल्यूशन, समझ रहे ना बात को मेरी, हाँ। सो फर्स्ट, टू फाइंड एक्चुअल क्वांटिटी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं अपन, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। अब ये कितना इजी हो रहा है, अगर अपने को लॉजिकली सब मालूम है तो वी कैन अप्लाई दोस फॉर्मूलास, बराबर के नहीं। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू 9800 एडवर्स which is equal to actual quantity multiplied by 40 minus 42. So minus 9800 लिखूं, बोलो, क्योंकि it's an adverse which will be equal to minus 2 actual quantity. Therefore actual quantity is equal to 4900 kg. बोलो, एनी डिफिकल्टी, बोलो, इजी है। यही अगर मैं सॉल्व करता हूँ, अगर आपको यूसेज वेरिएंस भी दिया है ना, तो उसके थ्रू भी सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, समझे नहीं समझे। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस, चलो अभी ध्यान दो, फॉर्मूला क्या है मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर है कि नहीं। सो मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज व्हाट, 4000 favorable, standard rate is how much, 40, and standard quantity is how much, 5000 minus actual quantity. So 4000 divided by 40, बराबर कि नहीं, is equal to 5000 minus actual quantity. So कितना होगा यहाँ पे, 100 is equal to 5000 minus actual quantity. Therefore actual quantity is equal to 4900. कैसा लगाएगा बताओ, सेम है ना, समझे क्या बात को। सो ऐसे आपको जब दो वेरिएंस दिए है ना, सो दोनों वेरिएंसेस के थ्रू फाइंड आउट करके उन्हें बताना कि भैया हमारा आंसर 4900 कैसे आता है करके, ईदर वेज। अंडरस्टूड वाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, समझा नहीं समझा। ये एग्जाम में आया था क्वेश्चन में 2009 के, बोलो 4 नंबर, 2 नंबर ये मेथड के, 2 नंबर वो मेथड के। किसी को डिफिकल्टी इसमें, बहुत इजी था ना। अब ये एक वेरिएंस फाइंड करने के लिए था, अब हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल वाला फाइंड आउट करते हैं ना। आपको मजा आएगा क्या सॉल्व करने में, दैट इज द होल पर्पस, ट्रीट इट एज अ चैलेंज। मज़ा आना चाहिए, फॉर्मूलाज मालूम है, लॉजिक मालूम है, कॉन्सेप्ट्स पूरे पूरे मालूम है। अब चैलेंज आपको देता हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर, इसमें किसी को डिफिकल्टी नहीं थी ना, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है मटेरियल वेरिएंसेस का। फिर उसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे एंड देन विल मूव टू लेबर वेरिएंसेस, ठीक है। यस, बहुत बहुत ही मस्त सवाल है, दिख रहा है क्या आपको। कंप्यूट द मिसिंग डेटा, ये भी रिवर्स वर्किंग के हिसाब से, ये भी रिवर्स वर्किंग के हिसाब से है, ठीक है ना। कंप्यूट द मिसिंग डेटा इंडिकेटेड बाय द क्वेश्चन मार्क्स इन द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट दे रखा है, स्टैंडर्ड इनपुट दे रखा है, एक्चुअल इनपुट मटेरियल बी का दे रखा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस किसी का नहीं दिया है, यूसेज वेरिएंस मटेरियल बी का दिया है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसी का भी नहीं दिया है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर बोथ द मटेरियल्स was 45 adverse. You need to find out the missing data. मैं हेल्प करूं या करना है आपको, बोलो रे।
ट्राई करेंगे आप लोग? दैट्स द स्पिरिट. चलो डिस्कस मत करना. मत डिस्कशन करो, इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो. एक स्टार्टिंग में एक चीज क्लिक हो गई ना, ओनली वन थिंग इज रिक्वायर्ड. एक फिगर मिल गया ना तो ऑटोमेटिक आप वो मिसिंग पीसेस कनेक्ट कर सकते हो. कितना सा क्वेश्चन है? नवंबर 94 में का. अरे ऋषिकेश बेटा आगे आ जा. तो दिन ब दिन बहुत पीछे जा रहा तू. चल आ जल्दी. बैठ इधर 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 इधर.
कितना टाइम लगेगा, कुछ आइडिया है क्या आपको? पता नहीं सर, मुश्किल है। चलो अभी से आपको 15 मिनट दो सॉल्व करने के लिए। ज़्यादा हो जाएंगे क्या? वैसे तो ज़्यादा हो जाएंगे, बट सिंस पहली बार कर रहे हो, ठीक है 12 मिनट ले लो यहाँ से।
भरोसा नहीं है मेरे को तुम पे। चलो हुआ क्या बच्चों? एवरीवन बिफोर टाइम। डिफिकल्ट था या नहीं था? तुम 3 जन के दिमाग है ना, इंडिविजुअल दिमाग के हिसाब से देखा जाए तो फिर सबका हो गया। फिर किसको नहीं आया बिल्कुल भी? ईमानदारी से बोलो सर पता नहीं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। चलो ओके, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ। चलो अभी ध्यान देना, अभी कोई बात नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। समझना, सीधे सॉल्व करते हुए बनने चाहिए, उल्टे आंसर्स भी लेके आने चाहिए। सब तरीके की प्रैक्टिस अपनी होनी चाहिए क्लास में, है ना? ओके, सो पर्टिकुलर्स, स्टैंडर्ड, एक्चुअल, स्टैंडर्ड मिक्स, दैट इज रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। कॉन्सेप्ट अगर एकदम क्लियर है ना, सो एग्जाम में मजाक नहीं कर रहा हूँ, इट विल टेक नॉट मोर देन 5 to 7 minutes टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, नॉट मोर देन दिस। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो सो ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ये टेबल अपना बनना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छी आइडिया आती है कि क्या डेटा मिसिंग है, क्या डेटा हमको गिवन है। अगर मैं देखता हूँ 2 मटेरियल है, तो जानबूझ के उन्होंने कैसे कॉलम में दिया है। हमको आदत कैसी है मटेरियल को देखने की? रोज में। समझे नहीं समझे? सो समवेयर इट कैन क्रिएट व्हाट अ कंफ्यूजन। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आई राइट ओवर हियर अबाउट मटेरियल A, let us fill the given data. स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दे रखा है मटेरियल A का, सो आई हैव 12। फिर उसके बाद मटेरियल B का भी दे रखा है। ये ऐसा बनाया कि आपने कुछ, ये टेबल बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा अपने लिए। मटेरियल B का दे रखा है स्टैंडर्ड रेट 15, एक्चुअल प्राइस भी दे रखा है 15 and 20, 15 and 20। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इनपुट दे रखा है मेरे को, कितना है? 50 बराबर। एक्चुअल मालूम नहीं है, नहीं है ना मालूम एक्चुअल? क्या हुआ बेटा? किधर? अच्छा, ये ₹50, इसको हटा दो। ये टाइपिंग एरर हो गया होगा, वो तो आप समझ गए होंगे ना। बट ठीक है, अब बोलो मत सर इसके वजह से नहीं आया था हमारा आंसर। ऐसा मारेगा ना पकड़ के छोरी, ओवर एक्टिंग। फिर उसके बाद एक्चुअल इनपुट दे रखा है मेरे को कितना? मटेरियल बी का 70, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे को प्राइस वेरिएंस दे रखा है क्या? नहीं दिया ना, किसी का भी प्राइस वेरिएंस नहीं दिया। यूसेज वेरिएंस दे रखा है बराबर। किसका यूसेज वेरिएंस दिया है? बी का। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस नहीं दिया है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस दिया है। वेरी गुड। सो पहले इतना डेटा कंप्लीट कर ले क्या अपन? 50 × 12 इज इक्वल टू 600, 70 × 20 is equal to 1400. Only this much data I have. ठीक है। So what to do? Wait, अभी स्टेप बाय स्टेप। अभी हम लोग फर्स्ट क्या निकालना? जैसे अभी एक वेरिएंस दिया रखा है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। पहले दिमाग लगाना है अपने को। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है?
स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरे को किसका है, बी का नहीं है ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी, बट ए का है। और मेरे को स्टैंडर्ड रेट भी मालूम है क्या, हाँ। सो कैन आई फाइंड आउट द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल बी? बोलो हाँ या ना। चलो कॉन्सेंट्रेट करते हैं। फर्स्ट मटेरियल, ऐसा अपने को सॉल्व करना है इजीली। मटेरियल यूसेज वेरिएंस ऑफ, या बातें मत करो, ऑफ मटेरियल बी। फॉर्मूला क्या है उसका, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो स्टैंडर्ड रेट कितना है, इज इक्वल टू 300 एडवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना है बी का 15। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है मालूम नहीं है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 70 इज इक्वल टू माइनस 300। अपॉन सॉल्विंग आपने ये किया क्या, किसने किसने ये नहीं किया, आया ही नहीं, हाँ अलग। मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला तुमने, किसका, मटेरियल बी का प्राइस वेरिएंस। चलो ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेना, फिर अपन वो अल्टरनेटिव भी आपका सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे अपॉन सॉल्विंग क्या होता है, बोलो रे, 300 डिवाइडेड बाई 15 प्लस कितना आया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू 50। आया क्या सबका, पक्का, किसी का नहीं है। तुम्हारा आंसर क्या आया, 50 आया, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मेरा आया 50। सो यहाँ पे 50 इंटू 15 इज इक्वल टू 750। ये अलग कलर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो मिसिंग डेटा अपन ने निकाला उसको, सही है जी। अब यहाँ से मेरे को आगे क्या निकालना है, सेकेंड। अब मेरे को और क्या दिया हुआ है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है क्या मेरे को, नहीं। एक्चुअल इनपुट दिया हुआ है मेरे को कितना, 70। और अब मेरे को स्टैंडर्ड इनपुट भी है मेरे पास। तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरे को क्या निकालना है, मैं क्या यहाँ पे बी का मेरे पास कुछ और है क्या, होल्ड। अब मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, बोलो कुछ तो भी। अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस दे रखा है, हाँ, पहले मिसिंग डेटा नहीं निकालना क्या। अब मेरे को समझो ना, मेरे को बोलने दो। अब मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी निकालना है किसका, मटेरियल ए का। निकाल सकता हूँ क्या, बहुत मुश्किल है, हाँ निकालेंगे ना। सो अभी मेरे को बताओ कुछ तो भी, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। अभी एक्चुअल क्वांटिटी मेरे को निकालना है किसका, मटेरियल ए का। क्योंकि मेरे टेबल में जो मेरे को यूजुअली टेबल लगता है, क्योंकि एक बार मेरा, आप समझो मेरी बात को, अगर एक बार जो मेरा टेबल कंप्लीट हो गया तो सारे वेरिएंसेस में इजीली निकाल सकता हूँ कि नहीं। फर्स्ट ट्राई टू फोकस अपॉन कंप्लीशन ऑफ द टेबल बिफोर यू सॉल्व व्हाट द फाइंडिंग ऑफ वेरिएंसेस। अब नाउ आई डोंट नो हाउ मच इज व्हाट द एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर के नहीं। अब ध्यान से देखना अपने कॉन्सेप्ट्स। अगर यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे 100 है, ध्यान दे रहे क्या आप लोग, ये 100 है। और यहाँ पे मेरा एक्चुअल क्वांटिटी कितना है, 70 प्लस x, सही है ना। मटेरियल ए एंड बी का क्या है, 70 प्लस x।
और यहाँ पे अगर आप देखोगे सो मेरा स्टैंडर्ड मिक्स दैट इज आर ए क्यू वो भी कितना आना चाहिए 70 प्लस एक्स 100 नहीं आएगा ना. अपन ने यही तो बोला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी री रिटर्न इन व्हाट द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन. अब स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन मालूम है क्या मेरे को 1:1 है ना. नहीं समझा. व्हाट इज माई स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन 1:1. ये इसीलिए मैं कल आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था ये कॉन्सेप्ट ध्यान देना. मेरा ये स्टैंडर्ड ये और ये दोनों सेम रहेगा ना. बस ये जो प्रोपोर्शन है और ये जो प्रोपोर्शन है दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा. आर ए क्यू विल बी वॉट रिवाइज्ड इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन. इन दोनों का प्रोपोर्शन क्या है 1:1 बराबर के नहीं मतलब 50-50 है. सो दैट इज माई स्टैंडर्ड मिक्स यहाँ पे कितना होगा 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ पे क्या होगा 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2. ये क्वांटिटी लिखूंगा ना मैं. किसी को नहीं समझा ये हाथ ऊपर करो. मैं समझाता हूँ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बोलो ना कुछ तो भी. समझा क्या आपको. कोई ऐसे सिर्फ घुरते मत बैठो. नहीं समझाऊंगा तो पूछो. समझा क्या पक्का. यस. अब मेरे को दिया है मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर बोथ इज व्हाट 45 एडवर्स. सो अभी मैं क्या यूज करूंगा मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऑफ ए क्या मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऑफ बी. बोलो ना. मेरे को एक्चुअल मिक्स किसका पता है तो इसके लिए क्या करेंगे अपन बी का यूज करेंगे. समझे नहीं समझे. हाँ. सो मटेरियल मिक्स वेरिएंस ऑफ बी कितना है स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड मिक्स ना माइनस एक्चुअल मिक्स. सो यहाँ पे अगर अपन देखें आंसर अपना क्या आएगा. स्टैंडर्ड रेट मालूम है क्या मेरे को बी का 15. स्टैंडर्ड मिक्स अभी कितना हो गया 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2. बोलो 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 बराबर के नहीं माइनस एक्चुअल मिक्स कितना है 70 which will be equal to minus 45 adverse. Anyone any difficulty? Material mix variance is for both the materials was 45. So मतलब यहाँ पे अब क्या होगा ये एक का लेके चलेगा क्या. I was waiting for this. So अभी यहाँ पे A plus B 45 adverse है या ए का 45 है एंड बी का 45 है. हाँ. समझे नहीं समझे. नहीं समझे. इसलिए अपन ने वैसे सॉल्व करा हुआ है ना. ये ओवरऑल मटेरियल मिक्स वेरिएंस है. नहीं समझा. अरे बोलो रे कुछ. अब लोग हैंग हो रहे. तुम्हें को पूछो ना ऐसे चुप बैठ के क्या चलेगा. किसको नहीं समझ में आ रहा बोलो ना. नहीं समझ में आ रहा ना. हाँ. अब मटेरियल मिक्स वेरिएंस अब जरा ध्यान से देखना. दोनों का मिला के मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना है 45 पक्का ना. अब जरा ध्यान दो. ए के लिए लिख रहा हूं. ए का स्टैंडर्ड रेट बोलो फटाफट. ऐसे लिखता हूं मैं. चलो पहले स्टैंडर्ड रेट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय आर ए क्यू ऑफ ए माइनस ए क्यू ऑफ ए. सही है. बोलो अब प्लस स्टैंडर्ड रेट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय आर ए क्यू ऑफ बी माइनस ए क्यू ऑफ बी इज इक्वल टू
45 एडवर्स। अब ठीक है बच्चों? हाँ, किसी को नहीं समझा? समझा? अरे झूठ नहीं बोलने का, ऐसे कैसे शक की निगाहों से देख रही तू छोरी? समझा क्या नहीं समझा? देखो तू ही, हाँ तो रिस्पॉन्ड तो कर कुछ। हाँ, तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ ए कितना है? 12। आर ए क्यू ऑफ ए कितना है? 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्या हुआ? माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ ए है क्या? नहीं है क्या? एक्स है ना। प्लस स्टैंडर्ड रेट ऑफ बी 15। उसके बाद आर ए क्यू ऑफ बी 70 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ बी दिया है क्या? 70 इज इक्वल टू 45 माइनस। कैन यू सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर ऑफ एक्स? करो ना फिर। ये जमेगा आपको सॉल्व करने? ऐसा इतना डेंजर मैथ्स आएगा आपको? हाँ, ठीक से कर सॉल्व। सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई 100, कोई 65, कोई 40। ऐसा इक्वेशन बना क्या आपका?
आएगा एक्चुअल क्वांटिटी फॉर ए इज इक्वल टू 40. सो किसका 65 किसका 100 एंड क्या. Therefore, actual quantity for material A is equal to 40 units. ये जमा क्या सबको? क्या किया तुमने मिस्टर बठिंडा? आया क्या जब खुद से सॉल्व करते तभी? नौटंकी नौटंकी. सो अब यहाँ पे अपना आंसर 40 आ गया क्या? फिर कितना हुआ 40 इंटू 15 600. फिर उसके बाद ये कितना आएगा? कितना आएगा ये टोटल 110 ना. क्या हो रहा है इसको? चलो ठीक है, आ गया क्या आपको ये? इसके बेसिस पे बाकी के सारे वेरिएंसेस निकाल सकते हैं क्या अपन अभी? बोलो हाँ या ना. चलो निकाल लेंगे फिर. सो इसमें कितना आएगा? 55 55 110 टोटल जमा गया. कितना इजी था ये क्वेश्चन. सो कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल वेरिएंसेस. फर्स्ट निकालेंगे कौन सा? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. फॉर्मूला क्या है इसका? एवरीबडी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी. सो ए के लिए कितना हो गया स्टैंडर्ड रेट? अब बोलो फटाफट रहे, नहीं बोलना है क्या तुमको? 15 इंटू 12 600 माइनस 600 माइनस 600. हाँ, ए में वेरिएंस ही नहीं है कुछ, कॉस्ट वेरिएंस. एंड बी में 750 माइनस 1400. सो कितना है इसका? 650 क्या एडवर्स. सो टोटल कितना हुआ? 650 एडवर्स. सो मटेरियल ए में कोई आपको कॉस्ट वेरिएंस नहीं है. सेकंड, अभी क्या निकालना है अपने को? मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है ना. बोलो रे. फॉर्मूला क्या है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट. सो ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी कितना निकाला अपन ने? 40. और बी के लिए कितना था? 70. अरे याद है क्या कुछ? हाँ. फिर उसके बाद स्टैंडर्ड रेट कितना है? ए के लिए स्टैंडर्ड रेट इज 12 माइनस एक्चुअल इज 15.
यहाँ पे कितना है 15 एंड 20, सो कितना आया 3 इंटू 40 एंड टोटल कितना हुआ 470 एडवर्स। सबको आया ये? नेक्स्ट क्या निकालने को बोला है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। व्हाट इज यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला? सो ए बी, स्टैंडर्ड रेट कितना है 12, यहाँ पे 15, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है 50 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी 40, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है निकाला ना अपन ने, माइनस एक्चुअल कितना है 70, सो कितना हो गया 120 फेवरेबल एंड 300 एडवर्स। टोटल कितना आया 180 एडवर्स। फिर और कुछ निकालना है क्या? हो गया ना? सो मैच होता है क्या अपना? 470 प्लस 180 हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, तो वो एक इम्पोर्टेंट है, तो क्या गलती हुई थी उसको नोट करो। सबका ही नोट करके हो गया या बाकी है? सबने लिख लिया? इजी लग रहा है कि ये? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन ये आया मतलब आपको मटेरियल के वेरिएंसेस सारे आ गए। बोलो कुछ तो भी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अभी एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को। सुन, ए छोरी, तू इधर आ गया, आज जल्दी है। तू बीच में जो बैठी है छोरी, तू भी इधर इधर आ गया। कोई नहीं, वो दे देगा उसको। भाई तू दे दे उसको, तू इसके साथ पढ़ ले। पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तू आगे आगे इधर, हाँ तू इधर आ, चल उठ। बाद में हंसूंगा मैं। चल जल्दी, टाइम पास कर रहे तीनों। इधर वो जहाँ बैग्स है ना, वहाँ उन दोनों बैग्स के बीच में बैठ जा। हाँ गुड गर्ल। अब अगर वापस पीछे मुड़ी और तू आगे से किसी से बात करी तो देख लियो तुम। ओके, अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपको एकदम ध्यान देना है। मतलब नया कुछ सीख नहीं रहे, बस उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको LIFO और FIFO मेथड को यूज़ करने को बोला जाता है। वेरिएंसेस अपने को निकालने हैं बेस्ड ऑन व्हाट? LIFO एंड FIFO मेथड। सो ज़रा एकदम ध्यान से समझना और कुछ हट के प्रॉब्लम में आ जाएगा। चलो रीड करते हैं साथ में। अ कंपनी प्रोड्यूसेस, ये मेरे को बताओ, बट सच में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इजी लग रहा है क्या आपको? पक्का ना? मतलब ये बच्चों के लिए मोस्ट फियर टॉपिक है। मैं इसके लिए एकदम बहुत ही स्लो जा रहा हूँ मैं। रीज़न ये है कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। फॉर्मूलाज, लॉजिक, सोल्यूशन, इंटरप्रिटेशन सब आना चाहिए, ठीक है ना? अ कंपनी प्रोड्यूसेस अ फिनिश्ड प्रोडक्ट by using 3 materials. The following standards have been set for raw material. Standard mix has been given 25%, 35% and 40%. Standard price is given. Standard loss in the process is 20% of the input. Okay. During a particular month, the company produced 2400 kg of finished product. Produced.
The details of the stock and purchases are for the month given as follows: opening, closing, purchase during the month and cost of purchased. अलग है ना कुछ? ये कुछ अभी आपके सामने नया इंट्रोड्यूस हुआ है, दिख रहा है क्या? ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेसेस ड्यूरिंग द मंथ. उसके बाद द ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट. अगर ये लाइन नहीं दी होती ना तो भी हम लोग अगर ओपनिंग कॉस्ट की वैल्यू नहीं दी है बराबर, और ये लाइन नहीं दी है, तो हम लोग अज्यूम करके चलेंगे कि ओपनिंग कॉस्ट इज वैल्यूड एट व्हाट? स्टैंडर्ड कॉस्ट. वापस एक बार बोलूं क्या? ध्यान से सुनना. इफ नॉट गिवन and value also not given of opening stock, then it is what? assumed. ये लाइन के बारे में लिख रहा हूं मैं. अगर ये नहीं दिया है लाइन, ये लाइन नहीं दी है और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी नहीं दी है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको अज्यूम करके चलेंगे कि ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट. ठीक है, पहले अभी पूरा मैं सॉल्व करेगा इसको आपके साथ, आपको समझाएगा, ठीक है ना, डिस्कस करूंगा आपके साथ, और फिर क्या करेंगे आप लोग इसको बाद में नोट करेंगे. एंड देन अपना मटेरियल से रिलेटेड सब कुछ अपना खत्म हो चुका है. देन विल जंप टू लेबर, देन विल जंप टू ओवरहेड्स. ऐसा इसके 3 हिस्से इस चैप्टर के. मेरे को ये चाहिए कि मेरे बच्चे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत अच्छे से करने का. क्यों? अभी के लिए तो, इंटरमीडिएट के लिए तो बहुत सही है, बट अगर ये आपको समझ में आ गया ना, डिट्टो चैप्टर आपको फाइनल में भी है. समझ रहे बात को? तो सीए फाइनल कॉस्टिंग में भी आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आएगा, एंड उस समय पे फिर आपके ये लॉजिक्स आपको बहुत अच्छे से काम में आएंगे. क्योंकि फाइनल लेवल पे जब टीचर्स पढ़ाते, क्योंकि मैं भी खुद पढ़ा हूँ फाइनल लेवल पे, तो मेरे को यही बोलते थे, तुमने ये पढ़ा था ना आईपीसीसी में, इंटरमीडिएट में, बस उसी का आगे कंटिन्यूएशन नहीं है. अगर यहीं बच गई है और आगे जब टीचर ने ऐसा बोल दिया तो फिर अपना क्या खलास, काम ही ओवर. तो इसीलिए अपने को अभी के एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, बट फ्यूचर जो अपना फाइनल का है ना, वो भी अपने लिए सिक्योर करना है. ठीक है ना? चलो, सो क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एक हमने एडजस्टमेंट, नया कुछ चीज़ हमने देख लिया. Then you have to calculate material price variance and material cost variance. When variance is calculated at the point of issue on FIFO basis, variance is calculated on LIFO basis. Calculate the material usage variance subdivided into mix and yield variance. मतलब बेसिकली सारे वेरिएंसेस को फाइंड आउट करने का है, बस सिर्फ जो प्राइस जो लेने की है वो क्या है, वो चेंज हो गया है, उसको निकालने का है यहाँ पे, बाकी कुछ अलग नहीं है. सो शैल वी स्टार्ट? यस, ओके. सो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? मेरा टेबल मेरे को कंप्लीट करना है, बट टेबल कंप्लीट करने के लिए पहले आप जरा सोचना पड़ेगा डेटा क्या क्या लगेगा. स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डेटा चाहिए. बोलो क्या चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी का डेटा. तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी? जरा ध्यान से सुनना, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दूं कि आप डिस्कस करोगे? हाँ, आप बोलोगे. बोलो क्या करना है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैसे, सबको पहले सोचना है, टाइम मिलेगा सबको. क्वेश्चन पढ़िए. स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालूंगा? लॉस दिया हुआ है 20% ऑफ इनपुट. हाँ, इनपुट कितना? 3000 इनपुट. कैसे? स्टैंडर्ड लॉस 20% है, मतलब आपके 100% इनपुट में आपको 80% आउटपुट आपको मिलता है. सो इफ 2400 इज 80%, हाउ मच विल बी 100%? क्या किया आपने? 2400 को डिवाइड किया 80% से. करेक्ट एकदम? यस. सो द फर्स्ट थिंग, जम रहा है ना, ये क्लिक होना बहुत जरूरी है. ऐसे प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व करे हुए, बराबर ना? तो ध्यान देना.
बेटा जम रहा है ना? सच्ची? वर्चुअल वालों आपको भी? यस सर। सो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। अभी मत लिखना। फर्स्ट, तो स्टैंडर्ड टोटल इनपुट इज इक्वल टू कितना? 2000 क्या लिखा था वो? 400 ना? बोलो रे। हाँ, किधर है? हाँ इधर है, मिल गया। हाँ, 2400 kg, इट इज व्हाट? 80%। ये एक्चुअल आउटपुट है ये, बराबर। तो इसको डिवाइड करेंगे अपन 80% से, तो कितना आया? 2400 डिवाइडेड बाय 80% इज इक्वल टू 3000 kg। अब मेरे को क्या मिल गया? ये स्टैंडर्ड टोटल आउटपुट। मुझे इसमें क्या करना है? मुझे इसको अलग अलग मटेरियल में बांटना पड़ेगा ना? बोलो रे। ए में कितना, बी में कितना, सी में कितना? तो स्टैंडर्ड मिक्स दे रखा है क्या उन्होंने? बराबर के? तो कितना है? 3000 इंटू 25%, 750 kg। फिर उसके बाद 1050 kg, एंड लास्ट में कितना है? 1200 kg। है बेटा भरोसा, ऐसे नहीं है। सो यहां पे ये अपना क्या आ गया? स्टैंडर्ड टोटल इनपुट। और इसका मेरे को स्टैंडर्ड इनपुट मिल गया। मेरे को स्टैंडर्ड रेट भी मालूम है क्या इसका? कितना है? ₹4, 3 एंड ₹2। सो मेरा एक टेबल का एक पार्ट तो कंप्लीट हो चुका है। बोलो यस और नो। अब मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी निकालने का है। अब ध्यान से सुनना। सेकंड, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट? एक्चुअल क्वांटिटी। सो एक्चुअल क्वांटिटी में कैसे निकालेगा इसको? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। मतलब जितना परचेस है वो लेने का है क्या? नहीं, प्रोडक्शन के लिए कितना कंज्यूम किया वो लेने का। सो एक्चुअल कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू व्हाट? ओपनिंग प्लस परचेसेस ड्यूरिंग द ईयर माइनस क्लोजिंग। एकदम आसान है, बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। सो यहां पे क्या आएगा मेरा? फर्स्ट ओपनिंग कितना है? 200 प्लस 800 माइनस 350 विच इज इक्वल टू 650 kg। सो मेरे को यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी भी मिल रहा है। बोलो रे बच्चों, इजी है ना सवाल अभी तक? बी के लिए क्या लिखना है? 150 प्लस 1000 माइनस 200, 950 kg। मजा आ रहा है? थर्ड, 300 प्लस 1100 माइनस 200, सो 1200 kg। ये क्या हो गया? ये एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड है। अब जो यहां पे जो मैजिक जो अपने को करना है वो किसके लिए है? वो रेट के लिए है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनना, इसमें अगर नहीं होता तो अपन, अगर ऐसा नॉर्मल क्वेश्चन होता कोई, सो अपन क्या बोलते डायरेक्टली? परचेस कितना किया डिवाइडेड बाय द, मतलब क्या रेट पे किया डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी। तो मेरे को क्या मिल जाता? एक्चुअल रेट मिल जाता ना। बट अब पंगा क्या है यहाँ पे? फीफो एंड लीफो मेथड के लिए रेट्स अलग अलग हो जाएंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। आपको समझ में आ रहा क्या?
सो टिल एक्चुअल क्वांटिटी वी हैड नो इश्यूज, बराबर है। अब अपने को एक्चुअल रेट अगर यूज करेंगे अपन लीफो, एल मतलब लिखता हूं लीफो, जगह नहीं है, आप पूरा लिख देना लीफो, ठीक है ना। सो अब एक्चुअल रेट, अब मैंने कंज्यूम कितना किया है 650, बराबर के नहीं। तो मेरा ओपनिंग कितना है 200 है ना, अरे समझ रहे क्या। सो 200 किलो के लिए मेरे लिए एक्चुअल रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट, हाँ सॉरी पहले फीफो से सॉल्व करना है ना, हाँ सॉरी भावनाएं मतलब पहुंचो। सो फीफो तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट क्या इन हुआ था, ओपनिंग स्टॉक था ना। एवरीबडी यू हैव टू पे वेरी क्लोज अटेंशन। फर्स्ट इन क्या हुआ था, ओपनिंग स्टॉक हुआ था फर्स्ट इन। सो ओपनिंग स्टॉक में कितने थे 200 किलो। सो 200 किलो के लिए एक्चुअल रेट क्या यूज करना है 4 रुपीज, क्योंकि कहा है ना द ओपनिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट, स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो उसका एक्चुअल रेट क्या लेंगे अपन, ₹4। अब बचे कितने यूनिट्स, 650 में से 200 जाएगा, 450 यूनिट्स बचे। तो उसके लिए क्या रेट लेने का, तो उसके लिए परचेस क्या है 3600 परचेस किया, 800 में 800 केजी खरीदा। सो कितना हुआ ₹4.5 जमा गया आपको। दैट इज यहाँ पे नीचे वर्किंग अपने लिए घर पे मालूम होना चाहिए हाउ वी डिड इट। सो विल राइट 3600 डिवाइडेड बाय 800. So at this value will be what, the remaining 450 kg will be valued. Anyone any difficulty? So this will be the actual rate I will be using for computing what, the variances using FIFO method. समझे क्या बच्चों, yes. फिर अभी सेकेंड का, यहाँ पे 950 यूज किया है, तो 950 में से फर्स्ट ओपनिंग में से कितना जाएगा 150 केजी के लिए कितना ओपनिंग मतलब रेट क्या है ₹3। एंड फिर बैलेंस के लिए क्या है 800 केजी के लिए कितना यूज करना है, हाँ 3. आप एकदम श्योर है इसके लिए, कैसे कैलकुलेट किया है इसको, 3500 डिवाइडेड बाय 1000। ये आपके लिए लिख रहा हूं और आप वर्किंग नोट एग्जाम में दिखाना भी उसका, ठीक है। आगे 1200 अपने को कंज्यूम करना है, जिसमें का ओपनिंग में से कितना गया 300 किलो, क्या रेट पे गया ₹2। बैलेंस कितना बचा अभी 900 किलो। सो 900 किलो के लिए कितना है 1.8 पर केजी। ये कैसे कैलकुलेट किया 1980 डिवाइडेड बाय 1100। सो ये क्या हो गया मेरे पास एक्चुअल रेट फॉर फीफो। सेम तरीके से एक्चुअल रेट लीफो के लिए भी ले सकता हूं क्या, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो अभी मेरे को लास्ट इन फर्स्ट आउट में कितना पहले कंज्यूम करना था 650, बट परचेस कितना किया है 800। तो सीधा 650 किलो के लिए रेट लगा देंगे 4.5। कोई दिक्कत नहीं है, पक्का ना एकदम, जी सर। उसके बाद मेरे को यूज करना है 950, परचेस कितना किया है 1000, हो जाएगा काम, हो जाएगा। सो 950 किलो रेट लगा देंगे कितना ₹3.5 जम रहा है, बहुत खूब। अब उसके बाद 1200 चाहिए, बट अभी परचेस कितना किया 1100। ओह हो, सो यहाँ पे 1100 केजी आप लगाएंगे कितने से ₹1.8 से, बचे 100 केजी। अब ये कहाँ से जाएंगे, ओपनिंग से। ओपनिंग का रेट क्या है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे ₹2। तो मेरे को एक्चुअल रेट लीफो के मिल गए, एक्चुअल रेट फीफो के मिल गए, मिला क्या नहीं मिला। अब मेरे को क्या करना है, वेरिएंसेस निकालने हैं।
यही काम था ना भैया। सो मेरे को फीफो रेट के हिसाब से वेरिएंसेस निकालने हैं, लीफो रेट के हिसाब से वेरिएंसेस निकालने हैं। कर सकते हैं अपन? बोलो हाँ या ना? हाँ। सो पहले आप क्या करेंगे, इतना आप नोट करेंगे, फिर उसके बाद आप खुद से वेरिएंसेस निकालेंगे, फिर बाद में मेरे साथ करेंगे, और फिर क्या करेंगे आप लोग, इसको क्रॉस चेक कर लेना। मजा आया ना? बहुत इंटरेस्टिंग था कॉन्सेप्ट। आप कॉस्टिंग में नंबर कम लेके आओ, देखना तुम लोग पर्सनली आके मारेगा। क्या बोल रहे हैं? हाँ आ जाऊंगा बेटा, मारने के लिए आऊंगा। और तिरुपति आऊंगा तो गंजा वहीं करूंगा, फिर वहां जाके मंदिर में बाल चढ़ा दूंगा तेरे, याद रखना। इस सवाल में अलग क्या है समझा ना आपको? लीफो और फीफो, मतलब अपन ने एक ही क्वेश्चन में लीफो का भी ले लिया और फीफो का भी ले लिया। अब इसके अलावा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल के बारे में और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, सारी पॉसिबिलिटीज, सारे प्रोबेबिलिटीज कवर कर लिए। अगर पूछा तो आप आपके लॉजिक से भी सॉल्व करके आ सकते हो। चलो हरी अप। मुझे एक बात बताओ, स्टैंडर्ड रेट लीफो फीफो के हिसाब से चेंज होएगा क्या? स्टैंडर्ड क्या बोल रहा हूं मैं, ये यूसेज वेरिएंसेस लीफो फीफो के हिसाब से चेंज होंगे क्या? क्या? हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ। यूसेज वेरिएंसेस, मिक्स वेरिएंस, यील्ड वेरिएंस, क्या ये लीफो फीफो के हिसाब से बदलेंगे क्या? क्योंकि वो मल्टीप्लाई होते हैं स्टैंडर्ड रेट से, और स्टैंडर्ड रेट तो एक ही है। समझे नहीं समझे? सो ये भी आपको मालूम होना जरूरी है। प्राइस वेरिएंसेस अलग अलग आएंगे क्योंकि प्राइजेस अलग अलग है। ये जो क्वेश्चन है मई 1980, नवंबर 1991 एंड नवंबर 2000 में पूछा गया, बहुत पुराना सवाल है। आज वैसे भी इंटरमीडिएट का कॉस्टिंग का पेपर है। आप क्या करना, आज जब पेपर मिलेगा ना आपको, लेना, सॉल्व करना, ट्राई करना, देखना जरूर है, बट बहुत मजा आएगा। मेरे को आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है। अब बस देखते हैं आज पेपर कैसा आता है। और चलो लो, आप भी ले लेना पेपर आज। मतलब तुम कब देख रहे हो वो हिसाब से मैं भाई अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऑडिट की क्लास के बाद बैठ जाना एफएम में, कॉस्टिंग सॉल्व करते हैं। और टेक्निकली दैट विल बी योर टेस्ट पेपर। मेरा ऐसा प्लान था कि अभी तक के मैंने आपको बोला था ना टेस्ट लूँगा मैं। सो टेक्निकली आई वॉज गोइंग टू गिव यू द सेम पेपर। कितना मज़ा आएगा रे, मतलब जो आज एग्ज़ाम दे रहे और तुम्हारा अगला अटेम्प्ट है, बट तुम उनका आज पेपर सॉल्व कर पा रहे। सो अनदर लेवल। चलिए, हो गया क्या आपका? ए मिस्टर, लिखो। अब सिर्फ लिखना नहीं, आगे मटेरियल वेरिएंसेस भी फाइंड आउट करने। खुश हो रहा हो, अरे क्या कॉपी किया है।
कैसा खुश हो रहा? आई कॉपीड सो नाइसली। हाँ, उसको बोल रहा है। चलिए, सो अभी वेरिएंसेस फाइंड आउट करो। पहले यूसेज वेरिएंसेस निकाल के रख दो, फिर बाद में प्राइस वेरिएंसेस खेलते रहना। चलो, हुआ क्या? यूसेज वेरिएंसेस हो जाने चाहिए अभी तक। और अब आपको मेरे हिसाब से बार बार फॉर्मूलाज को देखने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं ना? सो डोंट रेफर द फॉर्मूलाज नाउ एंड देन। अपन ये स्लो इतना जा रहा है, आपको सही लग रहा है क्या कि जो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए वगैरह? हेलो, कि सॉल्व करते जाओ, डायरेक्टली सोल्यूशन देते जाओ। क्या बेटा? चलो, हुआ क्या? नहीं, फिर अपने को लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस के फॉर्मूला भी लिखने हैं, थोड़ा फास्ट लिखो, क्योंकि अब लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, सिर्फ मटेरियल की जगह क्या हो जाएगा, वो लेबर। यूसेज विल बिकम एफिशिएंसी। ये डिफिकल्ट लेवल का प्रॉब्लम है, हाँ, बट
आईसीआई के नज़र में ये डिफ़िकल्ट लेवल का प्रॉब्लम है। अरे बहुत सॉल्व कर रहे तुम लोग। बेटा हुआ क्या तेरा? क्या सोच रहे हो इतना? चलो गाइज, लास्ट 2 मिनट्स। चलो हुआ क्या? आपको डिफिकल्ट लग रहा था?
अरे हुआ क्या सबका? स्टैंडर्ड मिक्स आया क्या आपका? ऐसा कुछ आपका टेबल बना था क्या? देख लो, बनाया क्या आपने टेबल? हाँ। सो फटाफट कैन वी राइट द आंसर्स नाउ, राइट? सो फर्स्ट कौन सा है अपना? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। सो क्या हो जाएगा मटेरियल यूसेज वेरिएंस? एक आप पूरा पूरा बोलो, फॉर्मूला क्या है यूसेज वेरिएंस का? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो क्या बोलना है अपने को? बोलो ना, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 4 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 750 माइनस 650 इज इक्वल टू 400 फेवरेबल। बी के लिए 3 इंटू 1050 माइनस 950, इजी था ये तो। 2 इंटू 1200 माइनस, सबको आया ये पक्का? सेकंड को क्या निकालना है अपने को? मटेरियल मिक्स वेरिएंस, सब वेरिएंसेस में निकालने हैं भैया। मटेरियल मिक्स वेरिएंस फॉर्मूला क्या है इसका? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, मतलब क्या है अपना? रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो ए के लिए 4 3 2। सो कितना है ये? लिखा ना आपने 700 980 एंड 1120 आया ना ये? 700 माइनस, पूरा पूरा पहले बोलो इसका। 980 माइनस, आगे 200 फेवरेबल, 90 फेवरेबल, 160 टोटल। ये आएगा सबका? अरे बोलो यस। फिर अभी थर्ड मटेरियल, फॉर्मूला क्या है इसका? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। बोलो हाँ या ना? सो ए बी सी 4 3 2 750 माइनस 700 ये आया क्या सबका? तो बच्चा, आधे बच्चे क्या लिख रहे हैं? उन्होंने सॉल्व नहीं किया है क्या? क्या कर रहे हो समझ में नहीं आया। जो लिखे जा रहे कुछ बच्चे, तो आई डाउट। हाँ 210 फेवरेबल, 160 फेवरेबल, श्योर टोटल आ गया सबका? 700 फेवरेबल आ गया। ओके, अब फोर्थ क्या करना है?
क्या लिखेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए? फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू माइनस एक्चुअल रेट, बराबर के नहीं? सो फीफो मेथड के अंदर ए के लिए एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? अब आपको ये देखना बहुत जरूरी है। क्या करना है आपको? सीधा डायरेक्ट वो 450 वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि वो माइनस करने के बाद 0 ही आएगा। नहीं बट ऐसा वो बताना पड़ेगा ना, वो ऐसा कैसे? हाँ बताना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है। फिर फीफो मेथड से यूज़ कर रहे बताना, नहीं तो तुम क्या करोगे इसको, ऐसा थोड़ी चलेगा। सो फीफो मेथड के हिसाब से एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 2 है ना भैया अभी? 200। उसके लिए स्टैंडर्ड रेट 4 माइनस 4 प्लस 450 इंटू एडवर्स। ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे तो पंगा हो जाएगा। बी बोलो। 150 प्लस 800 3 माइनस 400 बोलो ना सी का। 300 2 minus 2 बोलो 900 2 minus 1.8 2 minus 1.8 favorable total 445 advance 445 advance कितना 445 advance। आया क्या आपको? अभी ऐसा ही क्या करना है अपने को? 650 इंटू 220 कितना आया? जमा क्या आपको? टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला ही नहीं अपन ने अभी तक। अभी वो तो माइनस माइनस कर लेंगे ना, ये कॉलम ये और ये और ये, सही है ना? तो आप कर लिए। आंसर क्या आया? 225 फेवरेबल फीफो मेथड एंड लिफो 120 फेवरेबल। चलो हुआ क्या? जमा क्या आपको? सिर्फ मैं लिख देता हूँ फाइनल आंसर। फीफो मेथड सही है। सो हियर वी कंप्लीट टुडे विथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फर्स्ट पार्ट, दैट इज मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेस। टुमारो स्टैंडर्ड के अंदर ही हम लोग लेबर वेरिएंसेस के बारे में बातचीत करेंगे। सो टुमारो विल अगेन बी एन इम्पॉर्टेंट डे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।